बोचहां चुनाव को लेकर जो मतगणना स्थल बनाया गया है वहाँ पे मीडिया कर्मियों के लिए जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मुजफ्फरपुर के बड़े पत्रकार भी मौजूद हैं। उनसे इस चुनाव में लेकर प्रतिक्रिया चाहेंगे। इस प्रकार 3 चरणों का अभी तक मतगणना हो चुका है, जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रुझान का अंदाज़ा पहले ही चल चुका था। जो चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद जो मतदाताओं से बातचीत की गई थी उसमें यह स्पष्ट हो चुका था कि मतदाताओं ने मन बदल लिया था कि हमको परिवर्तन चाहिए। और ये रुझान पहले से आ रहा था। लगभग सभी चैनलों ने भी इस बात को बताया था कि परिवर्तन लगभग तय है। अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ दावा नहीं किया जा सकता है। मतदान का जो अंतर है, अभी तक वोटों का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पहले चरण में भाजपा ने बढ़त बनाई थी जो अब घटती नजर आ रही है। देखिए, पहले चरण में जो था उसमें पोस्टल बैलेट इंक्लूड था, जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टाफ होते हैं। सरकारी अधिकारी सरकार के विरुद्ध में वोटिंग नहीं करते हैं। यह आम धारणा बनी हुई है, यही होता है। सरकार जिसका वेतन उठा रहे हैं उसके विरोध में से वोट नहीं करेंगे वो। इसलिए पहले चरण का जो लीड था उसको आप ये कह के कि वह मतदाताओं का था, वो सरकारी कर्मचारियों का सहित था। इसलिए अंतर स्वाभाविक सी बात है कि उसमें सत्तारूढ़ को मिला बढ़त। हमारे साथ सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह भी मौजूद है। उनसे भी जानते हैं कि अभी तक जो 3 चरणों का मतदान का आ चुका है रुझान, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये रुझान आपके सामने है। और तीसरे चरण के बाद जैसा कि रुझान आया, रिजल्ट हमारे सामने है। राजद प्रत्याशी आगे चल रहे हैं कुछ मतों से। हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। कितने बजे तक फाइनल रिजल्ट आने की संभावना आपको लग रही है? जिस प्रकार से काउंटिंग चल रही है उसको लेकर 2-2:30 बजे तक आ जाएगा। 2:30 बजे तक संभावनाएं जो हैं कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हमारे साथ और भी बड़े संवाददाता मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या लग रहा है। जो अभी तक का रुझान आया है, 3 चरणों का मतगणना हो चुका है, उसको देखकर क्या लग रहा है? इसका रुझान तो पहले ही पता चल चुका था कि त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन से प्रत्याशी जो हैं जीत रहे हैं। लेकिन यह उम्मीदन जो हम लोगों को लग रहा है कि 1000, 1500, 2000 के अंतराल में भाजपा और आरजेडी की होना चाहिए। 45 वर्षों तक रमई राम ने बोचहां का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार उनकी बेटी मैदान में थी, जो अभी तक शुरू से पहले चरण से ही वो पिछड़ते जा रही है। वीआईपी अपनी सीट जो है, जो यहाँ पे मतदान हो रहे उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें वो वीआईपी की सीट थी और वीआईपी वहाँ से पिछड़ रही है। तो 2 वर्षों का जो मुसाफिर पासवान का कार्यकाल था उसको देखकर लग रहा है कि वीआईपी ने कुछ नहीं किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हाँ, यह तो है। उनकी राजनीतिक पुरानी फिर पासवान का कार्यकाल था, उसको देखकर लग रहा है कि वीआईपी ने कुछ नहीं किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हाँ, यह तो है। उनकी राजनीतिक पुरानी हो चुकी थी। अब जो भी राजनीतिक हो रही है, नई राजनीतिक हो रही है। और उनका जो वोट मिल भी रहा है वो पुराना ही जो उनका बनाया हुआ वोट है वही उनका वोट मिल रहा है। अब यह देखना है कि वो अब कितना ला पाती है। जी, बड़ी बात यह है कि वीआईपी शुरू से ही इस पूरे खेल में पिछड़ती नज़र आ रही है। और चूंकि ये सीट वीआईपी की थी तो ज़्यादा उम्मीद थी कि गीता कुमारी जो हैं वो मतलब अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में थी और वो इस राउंड में पिछड़ती नज़र आ रही है। चौथे चरण की मतगणना आ चुकी है, का रिजल्ट आ चुका है। अमर पासवान को 9447 वोट मिले हैं। वहीं तरुण चौधरी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको 207 वोट मिले हैं। बेबी कुमारी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें 8493 वोट मिले हैं। गीता कुमारी जो वीआईपी की प्रत्याशी है उन्हें 3426 वोट मिले हैं। और बने रही एनबीटी के साथ, पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुजफ्फरपुर से संदीप कुमार।